भद्रेश शाह नाटको फार्मा पर अपना सवाल पूछना चाहते हैं। नमस्कार भद्रेश जी, किस भाव पर खरीदा है आपने ये काउंटर? हेलो जी भद्रेश जी, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ जी, ये मेरे पास मैडम नेटको फार्मा का शेयर है 920 रुपए का। ओके, 920। और हाँ जी, अब आपको इसमें कितना रुकना है सर? तो इसमें क्या किया जाना चाहिए मैडम? जो डाउन हो रहा है ना काफी। बिल्कुल, लेकिन अब आपको समय कितना देना है? थोड़ा सा लंबा व्यू आप रख पाएंगे? कितना करना है? कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीने भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, बताते हैं अगर 6 महीने तक का आपका व्यू है तो। ओके अजीत, एज अ सेक्टर पूरा प्रेशर में तो रहेगा ही है, बट 6 महीने का व्यू पकड़ना अजीत क्या सही होगा? हाँ जी मैडम। अजीत, आपको मेरी देखिए आवाज़ डॉक्टर, आ रही है? यहाँ बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे जिस तरीके से गिरावट आई थी, काफी शार्प गिरावट आई थी इन द मंथ ऑफ फरवरी। उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक ने कुछ संभलने की कोशिश की, बट अब दोबारा से जैसे कि आपने बताया कि फार्मा स्टॉक्स में एक प्रॉफिट टेकिंग का टोन है, और यहाँ पे भी करीब 9% की गिरावट इस महीने में हो चुकी है। रिकवरी के केस में 900-925 के लेवल जो इनके बाइंग प्राइस के लेवल है, वो एंटिसिपेटेड है कि जल्दी ही आपको दोबारा से देखने को मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ये स्टॉक आपका 850 के लेवल को होल्ड करे। तो ज्यादा बड़े मैं कहूंगा कि स्टॉप लॉसेस ना रखें यहाँ पे, बिकॉज ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो फिर सिचुएशन और खराब हो जाएगी। करीब 750 तक ये स्टॉक जा सकता है, तो उसके नीचे फिर आपको एक बार को लॉस ले लेना चाहिए 850 के नीचे। और रिकवरी के केस में मैंने जैसे बताया 900-920 पहला हर्डल होगा, वो अगर क्रॉस हो गया तो फिर करीब 1000 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार 920 के पास दोबारा से अपनी पोजीशन को रिव्यू कर ले, बट साथ में 850 के स्टॉप लॉस को जरूर ध्यान रखें। चलिए, तो ये है राय मिलती हुई आपको नेटको फार्मा पे। थोड़ा सा आपको स्ट्रेटेजिकली इसमें जिस तरह अजीत जी ने बताया मूव करना होगा। मयंक वाजपेयी ने यूट्यूब पर सवाल पूछा है, टाटा मोटर्स पे अजीत जी राय जानना चाहते हैं। मैं इनकी बाइंग प्राइस बता देता हूं, 831 831 की इनकी बाइंग है। काफ़ी ऊपरी स्तरों की बाइंग है। बहुत सारे जो दर्शक हैं, जो निवेशक हैं, वो तो 900 के ऊपर तक भी फंसे हुए हैं। बहुत सारे सवाल टाटा मोटर्स पे इस बीच आ रहे हैं। 831 की बाइंग है सर, क्या करना चाहिए टाटा मोटर्स में? नुकसान तो हो रहा है। बिल्कुल प्रशांत, देखिए जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती है टाटा मोटर्स पे, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अगर सारे स्टॉक्स ऑटो बास्केट में चल गए हैं, जैसे महिंद्रा, टीवीएस, आयशर अपने रिकॉर्ड हाइस पे है, मारुति में मूवमेंट आ गई है, तो अब फाइनली टाटा मोटर्स में मूवमेंट आ ही जाएगी। तो ऐसा कोई एक फिक्स रूल नहीं है कि आपको सभी स्टॉक्स परफॉर्म करें विद इन द सेक्टर। नो डाउट यहाँ पे भी रिकवरी आई, बट वो सस्टेन नहीं हो रही है, और कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्मेंस काफी लंबे टाइम से हम देख रहे हैं टाटा मोटर्स को झेलते हुए। तो नियर टर्म में मुझे कोई खास इसमें चेंजेस होते हुए नजर नहीं आते जब तक कि ये स्टॉक 720 के नीचे है। तो मेरी राय ये होगी कि अगर आप लंबे अवधि के लिए जुड़े हुए हैं तो आप बने रह सकते हैं। 640 620 मेजर सपोर्ट है इसका डाउन साइड पे, मीन्स उसके नीचे भी नहीं जाता हुआ दिख रहा। बट जो एक्चुअल मोमेंटम आएगा वो 720 के ऊपर आएगा। उस केस में फिर आप देखेंगे एक अच्छा ट्रेंड अनफोल्ड होता हुआ नजर आएगा, जो कि स्टॉक करीब 850 से लेकर 900 तक लेके जा सकता है। चलिए, तो यहाँ पर फिलहाल रुकने की सलाह आपको दी जा रही है टाटा मोटर्स